Good morning, friends. As your examination is at hand, so this video is for very important questions. आपको दो तीन वीडियो आपको मिलेगा बहुत जल्दी में, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षा में एग्जामिनेशन में श्योरली दे विल हेल्प यू. सो you have to keep in mind that you will have to answer 5 questions containing 2 marks each. Total marks will be 10. ये दो दो नंबर का प्रश्न आएगा, 5 नंबर का आंसर आपको देना रहेगा, 10 नंबर इस सेक्शन में आपको आएंगे. तो हम लोग इसको देखते हैं. एक्चुअली इस खंड में जो भी चैप्टर है जो पढ़ना है उसमें से जो प्रश्न आएगा वो आपको आएगा, वह केवल आपको वो होगा 40 से 50 वर्ड में आंसर देने के लायक. यू विल हैव टू आंसर ओनली इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स. 40 to 50 वर्ड्स में आप अपने लैंग्वेज में आंसर दीजिएगा. वॉट एवर योर लैंग्वेज इज दैट इज योर ओन. सो डोंट फोटोकॉपी. जो आपको अपना आता है, जो आपको अपना लैंग्वेज है, आप उसमें आंसर लिखिए, आपको अच्छा अंक मिलेगा. आप निश्चित रूप से कंटेंट जो मैटर है, जो फैक्ट है, उसमें अंतर नहीं कीजिएगा, लेकिन लैंग्वेज में आपके राइटिंग स्टाइल में अंतर हो सकता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे का हूबहू फोटोकॉपी किया जाए. नो नीड ऑफ दैट. तो ये देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी आपका चैप्टर नंबर 1. ये चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी. इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो क्या है पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? वो है, ये 2 नंबर में आंसर आप देना है, आपको देना है, तो कैसे देंगे? तो व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर का कौन सा इम्पोर्टेंट फीचर है? फीचर मतलब लक्षण, भारतीय संस्कृति के लक्षण बताना है. तो इन द पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इन द पीस मतलब इन द चैप्टर. सो इन द पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी सेज दैट द मेन फीचर ऑफ आवर कल्चर इज दैट वी डू नॉट मल्टीप्लाई आवर वांट्स. हम लोग अपने वांट को, मतलब अपनी भौतिक ज़रूरत को नहीं बढ़ाते हैं. वी बिलीव इन सेल्फ डिनायल. हम लोग अपनी शारीरिक इच्छा को दबाने का प्रयास करते हैं, इसी को कहते हैं सेल्फ डिनायल. सो वी बिलीव इन सेल्फ डिनायल, वी एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट आवर वांट्स. सही माने में हम लोग अपनी ज़रूरतों को नियंत्रित करते हैं. वी एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट आवर वांट्स. तो ये आपको 2 नंबर इसमें आ जाएगा. तो इंडियन कल्चर की जो मेन उसका फीचर है वो क्या है? तो मेन फीचर ये है कि सेल्फ डिनायल, वी डोंट मल्टीप्लाई आवर वांट्स, वी बिलीव इन सेल्फ डिनायल, एक्चुअली वी रेस्ट्रिक्ट आवर वांट्स. हम लोग अपनी ज़रूरतों को नियंत्रित करते हैं, आत्मनियंत्रण करते हैं, सेल्फ डिनायल करते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते नहीं. ये भारतीय संस्कृति की पहचान है. व्हाट इज महात्मा गांधी थैंकफुल? व्हाई इज महात्मा गांधी थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी इज क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन. नो, महात्मा गांधी इज थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑल्सो. वो मॉडर्न सिविलाइजेशन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए वो थैंकफुल भी हैं. तो ऐसा क्या है? तो इन द पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी एक्नॉलेजेज व्हाट ही हैज लर्नड फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर. वेस्टर्न कल्चर से क्या सीखे उसको भी वह एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं. ही इज थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स ही हैज लर्नड फ्रॉम द ग्रेट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वेस्ट. उन्होंने लिटरेरी साहित्यिक जो कार्य हुए हैं पश्चिम में, उससे बहुत कुछ सीखे हैं, इसके लिए वो थैंकफुल हैं. व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन का डिस्टिंग्विशिंग खास चरित्र क्या है? तो द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, प्रमुख कहिए इसको, डिस्टिंग्विशिंग का मतलब यहाँ पर होगा प्रमुख.
प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं बताइए मॉडर्न सिविलाइजेशन का। तो ये है व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। द डिस्टिंग्विश्ड characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. It also projects its belief is in divinity. divinity मतलब देवत्व। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की खास बात क्या है? द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मनुष्य की ज़रूरतें हैं वो अनंत हैं, यही मॉडर्न सिविलाइजेशन की खूबी है। इट ऑल्सो प्रोजेक्ट्स इट्स डिसबिलीफ इन डिविनिटी। डिसबिलीफ मतलब अविश्वास। मॉडर्न जो आदमी है जो सिर्फ खाने पीने में यकीन करता है, भौतिकवाद को सबसे ज़्यादा प्रमुख तत्व मानता है, उसको डिसबिलीफ है, उसको फेथ नहीं है। किसमें? गॉड में, डिविनिटी में, ईश्वर में। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे एंसेस्टर, वो होम रूल को कैसे इंजॉय करते थे? द एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल बिकॉज द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। ऑर्डिनरी रूल यही था कि कोर्ट से बचा जाए, अवॉइड किया जाए कोर्ट को। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स followed their simple occupations and lived independently. All the professions were treated as equal. Justice was tolerably fair. Thus they enjoyed true home rule. How does Gandhi define happiness? गांधी जी के विचार में हैप्पीनेस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू गांधी the real happiness lies not in multiplication, but it is a mental condition. Happiness does not lie anywhere, it lies within, and it largely depends upon one's feelings or mental condition of the man and in a proper use of our hand and feet. मनुष्य की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, हाथ पैर के सही इस्तेमाल पर निर्भर करता है। हैप्पीनेस कोई बाहर से आए वैसा नहीं है, हैप्पीनेस भीतर से आता है, वही भारतीय परिभाषा है। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? तो इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन in the way to elevate the moral being and maintaining the past culture and civilization. इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट। वह डिफरेंट कैसे है यूरोपियन सिविलाइजेशन से? तो यूरोपियन सिविलाइजेशन से डिफरेंट है इन द वे टू एलिवेट द मोरल बीइंग एंड मेंटेनिंग द पास्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मनुष्य एक मोरल, नैतिक, आदर्शवादी जीव है, इस तथ्य को मेंटेन करना चाहिए, और जो पास्ट का कल्चर और सिविलाइजेशन है उसकी डिग्निटी को भी कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य एक आदर्शवादी जीव है, ये पता होना चाहिए, एक नैतिक जीव है, ये एहसास होना चाहिए। यही अंतर है यूरोपियन सिविलाइजेशन से इंडियन कल्चर में। व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड? माइंड रेस्टलेस बर्ड है क्यों? What makes the mind restless? Gandhi ji said that mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants. जितना दीजिएगा उतना ही यह और इसको चाहिए। The passion for material welfare is latent inside every human being. The more we indulge in our passion, the more our mind will become restless. ये दिल मांगे मोर। Why, according to Gandhi, we stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago? Should we do the same thing even today? According to Gandhi ji, have we stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago? क्यों हम लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं? क्या आज भी हमें वैसा ही करना चाहिए? Should we do the same thing even today? According to the Gandhian thought, according to Gandhi ji, we
have retained some kind of law as existed thousands of years ago. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. Yes, almost we follow the same thing today. हम लोग इसलिए नहीं आगे बढ़े कि मशीनरी का यूज करने नहीं आता था, ये बात नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि अगर मशीन को ज़्यादा बढ़ावा दीजिएगा तो आपका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, मशीन आप पर हावी हो जाएगा। इसीलिए आज भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें व्यक्ति के विकास पर जोर देना है, मशीन के विकास पर नहीं, क्योंकि आधुनिकता मनुष्य को बेचैन बनाती है, वो उसको आध्यात्मिक सुख से वंचित करती है। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? सिविलाइजेशन कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द deliberate and voluntary restrictions of wants. Civilization, what is civilization in the real sense of the term? Civilization real sense में क्या है? Meaning, civilization consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of wants. ज़रूरतों को नियंत्रित करने में है, ना कि ज़रूरतों को बढ़ाने में. Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures? हमारे एंसेस्टर लोगों ने हम लोगों को लग्जरी और प्लेजर से क्यों, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती से क्यों हम लोगों को रोका वैसा करने से? तो आवर एंसेस्टर्स dissuade us from luxuries and pleasures as they wanted to teach us to control and regulate our desires. It leads to self-control and shows the path of happiness. ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड, ये जो पहला चैप्टर आपका है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका समरी भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पहले ही मेरे चैनल पे है, आप खोजिए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा। और ये 2 नंबर का प्रश्न भी इस चैप्टर से आना ही आना है, तो ये इसको आप VVIM मान करके इस चैप्टर को चलिए। ये चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर भारत इज़ माई होम, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित। तो भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। Dr. Zakir Hussain is the writer. Chapter is Bharat is my home. Some important questions from this chapter. What has Dr. Zakir Hussain to say about the past? जाकिर हुसैन ने पास्ट के विषय में क्या कहा? In the piece Bharat is my home, Dr. Zakir Hussain says that the past is not dead and static. He means to say that it is very much alive and dynamic. उनका कहना है कि पास्ट मरा हुआ नहीं है, वह स्थिर नहीं है, वो डायनेमिक है और जीवित है। इन व्हाट कंटेक्स्ट डिड जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम? डॉक्टर हुसैन थिंक्स दैट पीपल ऑफ इंडिया आर हिज फैमिली एंड ही हैज़ बीन चोजन बाय देम एज हेड ऑफ द फैमिली फॉर सम टाइम. नाउ ही हैज़ टू वर्क अर्नेस्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस ग्रेट नेशन, हिज मदर लैंड. सो ही सेज भारत इज माई होम. Power should be used only for moral purposes. Explain. पावर का यूज होना चाहिए नैतिक उद्देश्यों के लिए। शक्ति का इस्तेमाल, पावर का यूज करना चाहिए फॉर मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्यों के लिए। क्यों? पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पसेस. ही मीन्स टू से दैट स्टेट शुड नॉट बी ट्रीटेड जस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन. So power should be used to enhance morality among the people. पावर का यूज मोरालिटी बढ़ाने के लिए, नैतिकता बढ़ाने के लिए यूज होना चाहिए पावर का. Why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of an scientist and ancient people? Dr. Zakir Hussain calls India the young state of an ancient people because who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. On what occasion did Dr. Zakir Hussain deliver
this speech. Dr. Zakir Hussain delivered this speech after taking the oath as President of India. What is Dr. Zakir Hussain's concept of education? According to Zakir Hussain, it is the business of education to look after the constant renewal of the process of growth of national culture and national character. He firmly believes that education is a prime instrument of national purpose and that equality is involved in the quality of the nation. ये आफ्टर दैट ये थर्ड चैप्टर इसको भी कर देते हैं या इसको फिर इसके बाद वीडियो बनाते हैं उसमें करेंगे. आप इसको देखते रहिए और आज ही आपको 2-3 वीडियो देंगे. थैंक यू फॉर व्यूइंग. हैव ए नाइस डे.